ओह, ओहो, इतनी रात गए कौन कब वक्त आटा। आप और इतनी रात गए यहाँ? जब सारी दुनिया बेखबर हो, दगा और फरेब के जाल तभी बिछाए जाते हैं। फरेब की उम्मीद है आपको मुझसे? मदद की भी। थोड़े ही दिनों में यह होटल नीलाम होने वाला है। बचाने के लिए 50 लाख आप देंगे। 50 लाख मैं दूंगा? क्यों? ये होटल मेरा तो नहीं है। आपके दोस्त का तो है। क्या ये वजह काफी नहीं? आह, जी नहीं। जानती थी आप अपने सिवा किसी के दोस्त नहीं हो सकते। कोशिश में हूँ नीलामी तक होटल की मालिक मैं बन जाऊं। ₹50 लाख आप मुझ पर निछावर नहीं कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बार आप ना नहीं कर सकेंगे। मुझे यकीन है कत्ल का इकरारनामा पाने के लिए आप वो रकम जरूर देंगे। बकवास कर रही हैं आप, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आपसे तो बड़ी समझदारी की उम्मीद थी। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं। खैर, कल तक वो इकरारनामा पुलिस के पास पहुंच जाएगा। ठहरिए। That's better। वो कागज मैंने आपके दोस्त की तिजोरी से उड़ाया है। दिखाइए। संभाल के रख छोड़ा है मैंने। मौका आने पर इस हाथ दे और उस हाथ ले। सौदा मंजूर? इसके अलावा चारा भी क्या है? मिस्टर रायजादा, आप वैसे तो काफी चालाक आदमी हैं। ये कत्ल आपसे हुआ कैसे? उस वक्त मेरे लिए कोई चारा नहीं था। मामला संगीन था, दिमाग काफी परेशान था। मेरा एक पर्सनल वैले था, विक्टर। विक्टर, ये तो सिर्फ प्रिंट है। तुमने तो नेगेटिव भी देने का वादा किया था। अरे यार, उस कीमती नेगेटिव के लिए तो अपनी बहन देती रायजादा को, और चाहता हूँ कि उसके जोर पे रायजादा से जिंदगी भर का लेन देन बना रहे। विक्टर, मैंने रायजादा का नमक खाया है। मेरे होते तुम उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अपने नाता से कह दो अगले महीने से रकम का इंतजाम करे, वरना इस तस्वीर की एक नई कॉपी उसकी बीवी के पास पहुंच जाएगी। कमीने! विक्टर, विक्टर, विक्टर! लाल, ये आपने क्या किया? ये कमीना इससे काबिल नहीं। पिछले 2 साल से मुझे धमका रहा था। मैंने अपनी तमाम जायदाद और होटल अपनी मिसेस के पैसे से हासिल की है। अगर ये तस्वीर उन तक पहुंच जाती तो वो मुझे तलाक दे देती और मैं सब कुछ गंवा बैठता। रणबीर, जायदाद गंवाने के डर से आप अपनी जान गंवाने का सामान कर बैठे हैं साहब। फांसी भी हो सकती है आपको। फांसी? हाँ, विक्टर मर चुका है। रणबीर, तुम मुझे बचा सकते हो।
दूर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, इतनी दूर जहां तुम्हें कोई न जानता हो। आप कहना क्या चाहते हैं साहब? आपके कत्ल का इल्जाम अपने सर लेकर भाग जाऊं? मुझे बचा लो रणधीर, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। इसे देखो, तुम्हारा खत, डील डॉल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह, और फिर इसकी शक्ल को मैं इस बुरी तरह कुचल दूंगा कि पहचानी भी नहीं जाएगी। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ा जाएगा और फिर ये लाश बरामद की जाएगी और इसके जिस्म पर तुम्हारा लिबास होगा, इसकी जेब में तुम्हारी पर्स और इसके हाथ में तुम्हारी घड़ी। और जैसे आप पहचानेंगे और बयान देंगे कि ये लाश रणबीर सिंह की है। तो आपने ऐसा इकरारनामा कैसे लिख दिया, ये जानते हुए भी कि ऐसी बात आपको फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है? ठीक है साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन एक मेरी भी शर्त है साहब। साहब नहीं, भाई साहब कहो। आज से तुम मेरे भाई हो, तुम जो कुछ कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, अपने हाथ से इस कागज पर लिख दीजिए कि विक्टर का कत्ल आपने किया है। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर मेरे भाग जाने के बाद पुलिस को यह पता चल जाए कि ये लाश मेरी नहीं विक्टर की है, तो इस केस में मैं अकेला नहीं फंसूंगा। लेकिन पुलिस को खबर कौन देगा? मैंने तुम्हें अपना भाई कहा है, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? कुछ देर पहले आपने मुझे फांसी की भी धमकी दी थी, इसके बावजूद मैं नमकखोरी पर तैयार हूं, लेकिन शर्त यही है कि आप अपने हाथ से इकरारनामा लिखें। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। तुम 10 लाख के बजाय 15 लाख रुपए ले लो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। तो फिर ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को, जो जिसके मुकद्दर में होगा वो हो जाएगा। मैंने रणधीर सिंह की वो जिद मान ली। मुझे अपने होश और हवास पर काबू नहीं था। मैं कोई पेशावर कातिल नहीं था, तैश में ये कत्ल कर बैठा था। थैंक्स। शुक्रगुजारी के साथ इस दिल में शर्मिंदगी भी है। मेरी जान बचाने वाले को मैं कल तक गलत समझता रहा। 2 लोगों को आज भी आप गलत समझ रहे हैं सर। किन्हें? एक हैं रायजादा जी, जिन्हें आप भाई समझते हैं। वो आपको तबाह करने पर आमादा हैं। सबूत? खन्ना फोटो के प्रिंट्स लेकर आता ही होगा, और दवा में मैंने जहर मिला दिया है। क्या गिरधारी लाल को आप जहर देंगे? रायजादा जानता है कि मैं उसका फंडा फोड़ने पर तुला हूं, इसीलिए मुझे आग में जलाकर मारना चाहता था, ताकि वो कत्ल नहीं एक्सीडेंट लगे, किसी को शक ना हो और रायजादा पर आपका एतबार बना रहे। और वो दूसरा कौन है? माँ जी, जिनकी मांग का सिंदूर खुद पति ने छीनना चाहा, फिर भी वो चाहती हैं कि उनका पति सलामत रहे। सर, अगर किसी मजबूरी की वजह से जमाने के सामने आप उन्हें पत्नी नहीं मान सकते, तो एक बार तन्हाई में तो पहचान लीजिए। उनसे पूछो कि अगर वो इतनी ही पतिव्रता हैं, तो गीता का जन्म मार्च में कैसे हुआ? ये किसने कहा आपसे? रायजादा ने? मेरे सामने तो कहे जरा, जबान खींच लूंगा उसकी। सर, गीता की पैदाइश मई की है। जिरनिया वाले बता सकते हैं आपको। मैं आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकता हूं, अभी लाया। ठहरो, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा हो चला है। तो आपने मान लिया सर? आपने मान लिया कि गीता आपकी बेटी है? लेकिन ये कैसे मान लूं कि रायजादा मुझे तबाह करना चाहते हैं? वो जानते हैं कि मेरी बर्बादी में खुद उनकी बर्बादी है। सर, उस कत्ल की वजह से, जिसका जिक्र मैंने छुप के कालिम्पोंग होटल में सुना था। मुझसे मत छुपाइए सर, हर हालत में मैं आपका साथ दूंगा। माँ जी की कसम, अगर भला ना कर सका तो बुरा भी नहीं करूंगा। हैरान कि मेरे भले की चिंता सुमेर से ज्यादा तुम्हें क्यों है। कल वो भी होटल में मौजूद था, लेकिन मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेले। आपके लिए मेरी जान जाए तो जन्म सार्थक हो जाएगा मेरा। क्या मतलब? ये जन्म आपसे मिला है। हा? मैं हूं आपका बेटा सुमेर। तुम सुमेर हो? तो फिर वो कौन? वो मेरा दोस्त पंचम है। आपको विक्टर समझकर मैं यहां अरोरा बना,
ताकि आपके करीब रह सकें। फिर पंचम का सुमेर बना के माँ जी को बुलाया ताकि वो विक्टर को पहचान सके। यू रोग, बिल्कुल बचपन जैसा शरीर है। तकदीर मुझे ऐसे बेटे से जुदा रखा। तेरा शेर जैसा बेटा है। आज मैं तुझे सब बता देता हूँ। डार्लिंग। हेलो डार्लिंग। मॉर्निंग सर। देखो लतिका, बार बार तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। कल तक तो अच्छा लगता था, आज सुबह सुबह इन्होंने क्या जादू कर दिया? खन्ना, तुम कैसे आई यहाँ? आपको कुछ दिखाना है सर। क्या? कल रात 2 बजे यहाँ कोई आया था। कल रात 2 बजे कोई यहाँ आया था? सर कल रात मैंने आने जाने वालों की तस्वीरें खींची। इसे देखिए। माँ जी। खन्ना, यू कैन गो। राइट सर। कल रात इन्हें तुम लाए थे? जी नहीं, ये खुद आई हूँ। जब से इन्हें पता चला कि आपकी हालत ठीक नहीं, आपको देखने के लिए बेचैन ही थी। ओह, तो कल सारी रात मेरी सेवा ये करती रही और मैं नींद बेहोशी में लतिका समझा। मैं दर्द से तड़प रहा था, मेरा सर फैला के सुला दिया मुझे। तो ये आपके लिए मुझसे बढ़ के हो गई। क्या लगती है आपकी? बहुत जल्द जान लो। तुम ही नहीं, सारा जमाना जान लेगा कि ये कौन है और क्या है। पहले मैं जरा रायजादा जी से बात कर। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके माँ जी की चिंता में जाऊँ। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग अंक। अरे आओ आओ टीना बेटी। रूट देखिए ना, ये 6 फुट आपने आपको समझता क्या है? कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हुजूर उसका था, मुंह मुझे पहना चाहिए, फिर भी मैंने उसकी तरफ देखा और मुंह फिरा कर चला गया। रूट, पक्का रूट। और जानती है, उस छिपकली से भी कह दिया कि कुछ ही दिनों में दुनिया जान जाएगी कि माँ जी उनकी क्या लगती है। माँ, माँ सुना तुमने? तेरा लाख लाख शुक्र है।